हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा फैसला। शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का टेलीफोन पर राब्ता हुआ। महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला कर लिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से पार्टी सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की टेलीफोन पर मुशावरत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद के मुल्क में बदतरीन महंगाई के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने के फैसले की तौसीक कर दी गई। कायदीन का मुल्क की दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने पर इत्तफाक कर लिया गया। मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां और मार्च होंगे। अवाम की एक ही दुहाई, हाय रे महंगाई, मार गई महंगाई। बिजली और पेट्रोल के बाद घी और ऑयल भी महंगा हो गया। घी मजीद 38 रुपए महंगा होकर 399 रुपए किलो हो गया। कुकिंग ऑयल 48 रुपए लीटर महंगा होकर 490 रुपए का हो गया। फैसलाबादियों ने गो इमरान गो का नारा लगा दिया। बिजली और पेट्रोल के बाद घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में भी इजाफा हो गया। घी 38 रुपए महंगा होकर 399 रुपए किलो हो गया, जबकि कुकिंग ऑयल 48 रुपए महंगा होकर 490 रुपए लीटर हो गया। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं बिजली, पेट्रोल और खाने पीने की अशिया भी महंगी हो चुकी हैं। हम रोटी खाएं या बच्चों को पढ़ाएं, हुकूमत अब जान छोड़ दे तो बेहतर है। 800 रुपए दिहाड़ी आ, वो भी बहुत मुश्किल मिलती आ। ਉਹਦੇ 400 रुपए ਦਾ ਘਿਓ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰੀਏ ਘਰ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। बढ़ती महंगाई से परेशान अवाम ने हुकूमत से माफी मांगते हुए मुस्तफी होने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से किराए भी बढ़ गए, गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਆਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 130 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਕਿਰਾਇਆ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੇਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ पूरा करिए। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने हुकूमत से इक़्तिदार छोड़ने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकील आकाश के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही झंग में किराए बढ़ने का अंदेशा। शहरी मुश्किलात का शिकार शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथ ले लिया। उवैस खान की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में भी इजाफे का अंदेशा पैदा हो गया। महंगाई में इजाफे पर शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। पेट्रोल की वजह से जब पेट्रोल बढ़ता है, डीजल बढ़ता है, किराए बढ़ जाते हैं, आवाम परेशान हो जाती है। इसके बारे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सोचना चाहिए। शहरियों का कहना था कि महंगाई की नई लहर का सामना है, जिसके बायस घरेलू बजट आउट होकर रह गया है। पेट्रोल की कीमतों में इस माह में तकरीबन 2 से 3 बार इजाफा किया गया, जिसकी वजह से लोकल ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस है। तो ये पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से किराए भी बढ़ा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद कारोबार शदीद मुतासिर हुआ है। फैसला वापस लेने और कीमत में कमी करने का मुतालबा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा मुतवस्सित तबके के शहरियों के लिए वबाल जान बन चुका है। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत पंजाब फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाए, ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ उवैस खान, सिटी 41 छंग। अवाम को महंगाई के सुनामी ने अपनी लपेट में ले लिया। टोबा में सब्जियां और फल भी गरीब की पहुंच से दूर। महंगाई में कमी का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानते हैं शाहिद महमूद की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी क्या हुई, टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी में भी अशिया के रेट्स बढ़ गए। अदरक 265, आलू 60, टमाटर 64, प्याज 44 और लहसुन 265 रुपए किलो हो गया। शिमला मिर्च 177, लीमू 70, भिंडी तोरी 78, बंद गोभी 53 और फूल गोभी 78 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। पालक 26, घिया तोरी 70, शलजम 53, करेले 95 और बैंगन 68 रुपए किलो मिलने लगे। शहरी कहते हैं रेट्स इतने ज्यादा हो चुके कि बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो चुका। हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं है। आज रेट अगर 100 है, कल को 200 250 हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। कानून सिर्फ किताबों में ही, अमल कुछ नहीं है। जो जितना जिसका हाथ पड़ा उतना खा रहा है। ये तो बिल्कुल सब समझते हैं कि वे पेट्रोल और सब्जियां, दालें, हर चीज़ पे ना बहुत महंगाई हो रही है। तो इसलिए
हुकूमत को चाहिए कुछ न कुछ रिलीफ दे गरीबों को। फलों की कीमतें भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गईं। अमरूद 60 और अनार 180 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। खजूर 220 और गरमा 50 रुपए किलो हो गया। जुबानी फल 120 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। ओपन मार्केट में भी कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। कैमरामैन जवाब मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टैक्सी। चिन्यूट के ताजरों ने चीनी का सरकारी रेट मुस्तरद कर दिया। 4,390 रुपए फी थैला मिलने वाले सरकारी चीनी 90 रुपए फी किलो में कैसे फरोख्त करे, दुकानदारों की दुहाई। अब्दुल कदीर की रिपोर्ट देखिए। सस्ती चीनी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। हुकूमती दाम 90 रुपए मुकर्रर होने के बावजूद चिन्यूट में अवाम तक चीनी न पहुंच सकी। हुकूमत की नाकिस पॉलिसी के सबब डीलर्स को यौमिया एक थैला मिलने लगा, जिससे दुकानदार परेशानी का शिकार हो गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमती सब्सिडी के दावे महज दावे ही रह गए। 4,390 रुपए फी थैला मिलने वाली सरकारी चीनी 90 रुपए फी किलो कैसे फरोख्त करें। हमें एक थैला एसी साहिबा ने कहा है कि आपको रोज़ का मिलेगा, जो कि हमारी दुकान है, रोज़ के हम 100 थैले बेचते हैं, ठीक है। अब एक थैला हमारा तो 5 मिनट भी नहीं गुजारता, ठीक है। और लोग हमें आगे कहते हैं जी हमें सस्ती चीनी तो आप दे नहीं रहे हो, ठीक है। और गवर्नमेंट से पूछने वाला कोई नहीं है। जो डीलर हजरात हैं वो मिली भगत के साथ बेकरियों वालों को 5-5 हज़ार रुपये में वो थैला फरोख्त कर रहे हैं, ठीक है। और जो इम्पोर्टेड चीनी है ये बिल्कुल बारीक है, जो कि मतलब इंतहाई मतलब नाकस उसका ये क्वालिटी है, जिसकी वजह से मतलब लोग बड़े परेशान हैं, हम बड़े परेशान हैं। दुकानदारों ने हुकूमत से चीनी की सप्लाई बढ़ाने का मुतालबा किया ताकि खरीदो फरोख्त में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। चिन्योट के ताजरों और दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने के साथ साथ कोटा बढ़ाया जाए ताकि खरीदो फरोख्त में परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में इजलास हुआ। अशिया फरोनोश बिलखसूस आटा और चीनी की कीमतों और दस्तियाबी का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में सनत और ज़राअत और खुराक के महकमों के सेक्रेटरीज और एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की, जबकि तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि मौसर इंतजामी इक़दाम के बायस आटा और चीनी की कीमत में वाज़ेह कमी आई है, जबकि कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से सन्नत खुराक के सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स की कारकर्दगी काबिल सताइश है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से किसान भी परेशान हैं। कहते हैं कि पैदावारी लागत में इजाफा होगा। हुकूमत गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाए ताकि खसारे से निकल सके। मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से किसान भी चकरा कर रह गए। कहते हैं गंदम की फसल की काश्त की पैदावारी लागत में इजाफा होगा। पहले ही पिसे हुए हैं, सब्सिडी भी नहीं मिल रही और महंगाई के मुसलसल बम बरसाए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से ट्रैक्टर और ट्यूबवेल महंगा होगा, जिससे पैदावारी लागत बढ़ेगी। पिछले चंद दिनों से हुकूमत के और शुगर मिल मालिकान के जो तनाव है उसमें शिद्दत आ गई है, जो कम होना चाहिए था। हम पिछले कुछ अरसे से ये कह रहे हैं कि हुकूमत को शुगर मिल इंडस्ट्री के साथ अपने मामला जल्द से जल्द तय करने चाहिए और पॉलिसी वाज़े आनी चाहिए ताकि काश्तकार अपना जो गन्ना लगाया हुआ है उस गन्ने की कटाई शुरू कर सके और गन्ना की फसल उठाने के बाद गंदम की फसल लगा सके उस एरिया में। हुकूमत जो इस टाइम ना इंडस्ट्री पे बहुत लगी हुई है, हालांकि ये ज़मींदारा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इस टाइम महंगाई और जो डिफरेंट आ रहा है ना वो इसकी वजह भी यही है। इस में ज़्यादा आ गया है कि आप ज़राअत को नहीं दे रहे, ज़राअत की पॉलिसियाँ बनाई जा रहे हैं तो लेकिन एक अमल दरामद नहीं हो रहा। इंडस्ट्री पे अमल दरामद हो गया, इंडस्ट्री से आगे जा रही है और महंगाई हो रही है। किसानों ने मुतालबा किया गंदम, कमाद और धान की फसलों की इमदादी कीमत में मुनासिब इजाफा किया जाए ताकि अखराजात पूरे हो सकें। ये जो हमारी गवर्नमेंट आए दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ा देती है, इससे ना हर चीज़ पे महंगाई हो जाती है, चाहे वो चीनी है, घी है, आटा है। जो गरीब आदमी है ना वो तो 800 मजदूरी लेता है और शाम को वो किराए का मकान है उसका तो बिल बिजली का इतना ज़्यादा आता है कि वो 800 में अफोर्ड नहीं कर सकता ये सब चीज़। ये जो हालिया पेट्रोल की कीमतों में और डीजल की कीमतों में हुकूमत ने होशर इजाफा किया है, ये किसान का माशी कत्लेआम है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम हुकूमत से फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं कि हुकूमत किसानों का ख्याल करते हुए किसानों को इसकी जो जरिए
जेलों में मुक़य्यद कैदियों के लिए बड़ी खुशखबरी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में कैदियों की सज़ा में 90 रोज़ की कमी कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहरियों का जोशो खरोश देखनी। आशिकाने रसूल गली मोहल्लों को बरकी कुमकुमों और सब्ज और सफ़ेद झंडों से सजाने में मसरूफ है। उवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। गलियों और बाजार बरकी कुमकुमों से जगमगाने लगे, जबकि बाजारों को रंग बिरंगी झंडियों से सजाने का अमल भी जारी है। जश्न मिलाद की सजावट में बड़ों के साथ बच्चे भी पेश हैं। बच्चों का कहना था कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अकीदत और एहतराम से मनाएंगे। हर साल इसी जोशो जज्बे के साथ ये लोग गली सजाते हैं। ये 10 साल से ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए मनाया जाता है कि हजूर की आमद है, और सिर्फ हजूर का मसला सिर्फ ये खत्म नबूवत का मसला है, जिस पे पूरी कायनात और के मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो सकते हैं। शहरियों का कहना था कि हर साल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर गलियों मोहल्लों को सजाकर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत का एहतराम करते हैं। ये रबीउल अव्वल का महीना है, हजूर की आमद का महीना है, तो हम जो उम्मत मुहम्मदी हैं ये हजूर की आमद की खुशियों में हम ईद उल मिलादुन्नबी भी मनाते हैं और अपने घरों को सजाते हैं, गली मोहल्लों को सजाते हैं, हर साल सजाते हैं। तो इसलिए हम इस साल भी हजूर की आमद की खुशी के महीने में हम अपनी गली को सजा रहे हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस और महफिल का भी इनकाद किया जाएगा। चिन्योट में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। जगह जगह आराइशी अशिया के स्टॉल सज गए हैं। गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ दिखाई देती है। अब्दुल कदीर की रिपोर्ट देखिए। आशिकाने रसूल जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकीदत व एहतराम के साथ मनाने के लिए पुरजोश हैं। मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी जगह जगह आराइशी अशिया के स्टॉल सज गए हैं, जबकि शहरी इन स्टॉल से आराइशी अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। आशिकाने मुस्तफ़ा गलियों मोहल्लों मसाजिद और घरों को नालैन पाक से मुज़य्यन झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में महफिल मिलाद का इनेकाद भी किया जाएगा। ऐसा रश भी बढ़ रहा है और गलियां बाजार सजाने भी शुरू कर दिए गए हैं, और लोगों का शौक और जज्बा जो है पहले की तरह उससे भी ज़्यादा है। और सरकार की आमद है और दो जहान की आमद है, और हर जगह हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सरकार की आमद है, यहाँ खरीदारी करने आए हुए हैं और ये हम बाजार भी सजा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की न्याज भी देंगे। फर्जंदान इस्लाम की जानिब से 12 रबीउल अव्वल के जुलूस की तैयारियां भी जारी हैं, जबकि गैर मामूली रश से दुकानदार भी खुश दिखाई देते हैं। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, CD41 चिन्योट। 12 रबीउल अव्वल की आमद मजहबी जोशो खरोश अरूज पर पहुंच गया। गलियां मोहल्ले बाजार सज गए, बाजारों में खरीदारों का रश लग गया। तफसीलात जानते हैं फरजाना सदीक की इस रिपोर्ट में। 12 रबीउल अव्वल के करीब आते ही फैसलाबाद में भी फिजाएं मुअत्तर हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार उम्मत ने तैयारियां शुरू कर दी। शहरियों ने गलियों बाजारों गाड़ियों और महलों को सजाने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। अमीनपुर बाजार में सजे स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। झंडे और बैजेस खरीदने वाले शहरियों ने महंगाई को भी नजरअंदाज कर दिया। दुकानदार कहते हैं बढ़ती महंगाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार पर असरअंदाज नहीं हो सकती। लोग जरदोग आ रहे हैं। ये रबीउल अव्वल का महीना है, इसमें झंडे भी काफी सेल हो रहे हैं और बैजेस भी हो रहे हैं रोजा मुबारक के, नलैने पाक के। और महंगाई तो है, वो तो सबको ही पता है। जो लोग पहले 2-4 झंडे लेके जाते थे, अब उनकी कोशिश है कि 2 भी ले जाए, लगाने के साथ ही है कि हम पीछे ना रहें। 12 रबीउल अव्वल के मौका पर गलियां घर बाजार सजाने के भी मुकाबले करवाए जाते हैं। 12 रबीउल अव्वल के मौका पर अपने घर गलियों और बाजारों को सजाकर लोग अपने अपने अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हैं। कैमरामैन अली हसन के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। कमालिया म्यूनिसिपल कमेटी हॉल में सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर आशफा रियाज फतेहाना, DC टोबा उमर जावेद, असिस्टेंट कमिश्नर इरफान अंजुआ ने शिरकत की। सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल प्रोफेसर राना जुल्फकार अली खान और म्यूनिसिपल ऑफिसर बहादुर अली ने शिरकत की, जबकि म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर मोहम्मद सगीर चौधरी और सैनिटरी इंस्पेक्टर
रब नवाज खान समेत दीगर भी मौजूद थे। सूबाई वजीर आजपा रियाज फतेहाना का कहना था, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल पैरा होकर ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर तोबा मुजावेद का कहना था कि अशरा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की आमद मरहबा। केनाल रोड पर बहिस्सत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। जलसा में अल शेख हजरत अमीर अब्दुल कदीर ऐवान ने खिताब किया। केनाल रोड निजी होटल में सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया की जानिब से सालाना जलसा बहिस्सत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। जलसे से खिताब करते हुए अल शेख हजरत अमीर अब्दुल कदीर ऐवान का कहना था कि नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल से दुनिया और आखिरत में भलाई होगी। हमें अपना इखलाक बेहतर करना है और फिरका वारियत से कौम को बचाना है। दुनिया में इस्लाम की सरबलंदी मुसलमानों की यकजहती में मुमकिन है। सऊदी अरब ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बहाल कर दिया। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को मुकम्मल कैपेसिटी के साथ सऊदी अरब आने की इजाज़त होगी। कोरोना सर्टिफिकेट की तस्दीक के बाद बैनुल-अक़वामी मुसाफिर सफ़र कर सकते हैं। सऊदी अरब की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आर्टिकल 23 के तहत सफरी कवानीन जारी कर दिए हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें। इस हवाले से सऊदी अरब ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बहाल कर दिया है। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को मुकम्मल कैपेसिटी के साथ सऊदी अरब आने की इजाज़त होगी। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी मलिक उमर फारूकी अपने दफ्तर में हल्के के लोगों से मुलाकात हुई। इलाका मकीनों को सड़कों, स्पोर्ट्स जिमनेजियम और तालीमी इदारों और सिविल समेत 4 अरब रुपए से ज़ायद मालिक के जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर मलिक उमर फारूक का कहना था कि हुकूमत अवामी मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म है। हल्के में 4 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। स्पोर्ट्स स्टेडियम, जिमनेजियम तामीर किए जा रहे हैं। इनका मजीद कहना था डिशकोट के अतराफ में रिंग रोड और समुद्री रोड की तामीर का काम भी जारी है, जबकि 40 करोड़ रुपए की लागत से मुख्तलिफ देहात में सेम थोर के खात्मे का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। रवा साल के बजट में 2 सरकारी कॉलेजेस की तामीर की मंजूरी भी दे दी गई है। छोटे और पसमानदा कस्बे को जदीद शहर में मुंतकिल कर रहे हैं। फैसलाबाद की जगजुमरा रोड टूट फूट का शिकार है। सड़क की तामीर के लिए ताहाल फंड जारी ना हो सके। जगह जगह गड्ढों के बायस ट्रैफिक रवानी बुरी तरह मुतासिर हो गई है। शहरी ज़िले इंतजामिया पर बरस पड़े हैं। शहरियों का कहना है कि जगह जगह गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर है, जबकि किसी आला ऑफिसर ने रोड की सूरत हाल का जायजा लेना गवारा नहीं समझा। शहरियों ने ज़िले इंतजामिया और अफसरान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सड़क की खस्ता हाली के साथ साथ तजावुज़ात माफिया की भी भरमार है, जिसकी वजह से राहगीरों को शदीद परेशानी का सामना है। बाईवाला में ट्रैफिक हादसा में साइकिल सवार जान बहक हो गया। मुतवफ़ी डैनियल मसीह साइकिल पर जा रहा था। बाईवाला में नामालूम मोटरसाइकिल सवार टक्कर मारकर फरार हो गया। रेस्क्यू के पहुंचने तक डैनियल जिंदगी की बाजी हार चुका था। रेस्क्यू ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश पुलिस के हवाले कर दी। मिलर टाउन पुलिस ने मार्चरी यूनिट में मुंतकिल करके मोटरसाइकिल सवार की तलाश का आगाज कर दिया। तारमिला टाउन के इलाके यूसुफ चौक में होटल गार्ड कत्ल हो गया। लकी मुरावत के इरफान ने 2 रोज कबल ही नौकरी शुरू की थी। गुज़श्ता रात के फायरिंग की आवाज़ सुनकर होटल अमला गार्ड के पास पहुंचा। मकतूल इरफान सीने में गोली लगने से दम तोड़ चुका था। मिलर टाउन पुलिस ने लाश शोबा पोस्टमार्टम में मुंतकिल कर दी। मकतूल के लवाहिकीन ने कानूनी कार्रवाई के लिए थाना में दरख्वास्त जमा करवा दी।
थाना जुमरा के इलाके जग 25 में 5 अफराद का शहरी के घर पर दावा। 35 साल एजाज को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एजाज की मोटरसाइकिल तले मुर्गा कुचला गया, जिससे मुर्गे का मालिक मुश्तइल हो गया। थाना जुमरा के इलाके सतोईवाला में 5 अफराद ने मुबैना तौर पर एजाज नामी शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया और फरार हो गए। रेस्क्यू ने जख्मी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतासरा शख्स के मोटरसाइकिल तले मुर्गा कुचला गया और जिस पर मुर्गे का मालिक मुश्तइल हो गया। फैसलाबाद तालीमी बोर्ड में 100% नंबर हासिल करने वाला एक और तालिब इल्म सिटी 41 ने ढूंढ लिया। होनहार तालिब इल्म अताउर रसूल मेहनत कश का बेटा है। कहा कि कामयाबी असातिज़ा की मेहनत और माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है। साकी कुली के बेटे ने मैट्रिक के इम्तिहान में 1090 नंबर लेकर सबको हैरान कर दिया। अम्मार अशरफ गांव 259 वहीला खुर्द का रहने वाला है। वाले स्टेशन पर कुली का काम करता है। होनहार तालिब इल्म डॉक्टर बनने का ख्वाहिशमंद है। रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुली के बेटे ने मैट्रिक इम्तिहान में 1090 नंबर लेकर सबको हैरान कर दिया। तालिब इल्म अमार अशरफ गांव 259 वहीला खुर्द में रहते हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं। होनहार तालिब इल्म ने कामयाबी का क्रेडिट असातिज़ा और वालिदैन को करार दे दिया। मेरा नाम मोहम्मद अमार है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अशरफ है। मेरे मैट्रिक में से 11 में से 1090 नंबर हैं और मैंने कम वसाइल में मेहनत करके अच्छे नंबर लिए हैं और मेरी सबसे गुजारिश है कि आप भी अच्छे नंबर लें और अपने मुस्तकबिल में मैंने ना असिस्टेंट कमिश्नर या डॉक्टर बनना है इंशाल्लाह ताला। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि वो अच्छे मार्क्स लेकर वतन अजीज़ का नाम रोशन करें। अमार अशरफ की दादी का कहना था कि कम वसाइल के बावजूद बच्चे ने नंबर लिए, हमें इसकी मेहनत पर फख्र है। बड़ी इस बच्चे ने मेहनत की थी। बाप ताई दा कुली है स्टेशन पर, तो उन्हें मेहनत करके उन्हें कहा एक दुआड़ा मेरा अद्धी पे जमीन दी मैं वो भी रख दूँ जे मेरा पुत पढ़ जावे। अरीज यही है, बड़ी खुशी हुई। अल्लाह इन तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह इन लैक बनावे, नेक बनावे। कदे मोड़ पर नहीं, कदे किसी मुंडे नाल नहीं, सिर्फ मेहनत करने वाले बिहार मैं कोल। वक्त का तकाजा तो ये है कि ऐसे होनहार तलबा की हुकूमती सतह पर हौसला अफजाई की जाए। कैमरा नदीस के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। महंगाई के सताए आवाम के लिए सफर करना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा किया तो ट्रांसपोर्टर भी पीछे न रहे। किराए में 25% तक इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12.5 रुपए तक इजाफा किया, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 25% तक बढ़ा दिए, जिससे गरीब और मुतवसत तबके के लिए सफर करना भी मुश्किल हो गया। हम बहुत परेशान हैं। हम इधर से किराया हमारा 14 आज़म का पहले 300 रुपया था। पेट्रोल महंगा होने से, डीजल महंगा होने से हमारा 600 रुपया किराया हो गया। अब हम क्या करें? एक महीने में 3 बार डीजल बढ़ चुका है और हर इंसान रो रहा है। इस टाइम महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि कोई किराए पे रो रहा है, कोई किस चीज़ पे रो है। हर इंसान मजदूर है और किराएदार लोग हैं। 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार रुपये किराया है, वो कहाँ से अदा करे? जब मजदूरी नहीं मिल रही तो वो किराया कहाँ से दे? ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं डीजल की कीमत 140 रुपए फी लीटर हो चुकी है। अब तो उधार मिलना भी बंद हो चुका। हुक्मरान कौम को माफी दें और कुछ ख्याल करें। सोच तो गल बाहर हो गई है। असी ते इन्ना तंग आ गए हैं, साडा दिल करदा कि असी जिहड़ियां साडियां गड्डियां ने पिछे खड़ियां कर दईए। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट ऐसे ने जिन्हां दियां किश्तां ते गड्डियां ने, उन्हां दे खर्चे नहीं पूरे हुंदे। इत्थे बहुत सारे ड्राइवर हज़रात ने जिन्होंने आज पैसे नहीं मिले, वो की करेंगे घर जाके। मसला ये है कि किराया ना कोई 6-7 माह पीछे चले जाएं तो 150 रुपया लाहौर का किराया था, अब 250 हो गया। अब चीनी का देख लें, 50 रुपये किलो चीनी थी, 120 रुपये किलो चीनी मिल रही है। घी 150 रुपये किलो था, 300 रुपये किलो हो गया, 350 रुपये किलो। ये कहता था कि हुक्मरान चोर है जो महंगाई करता है, तो ये सामने आए थे कि ये हुक्मरान चोर है। तो ये जब 9 रुपये यूनिट बिल था ना, तो बिल फाड़ता था, बिल फाड़ देता था। सिविल नाफरमानी की इसने, ठीक है। अब 18 रुपये यूनिट है। हम कहते हैं इमरान खान को हमें इजाज़त दें, हम खंबे उखाड़ दें। ट्रांसपोर्ट के कारोबार मुतासिर होने से मुलाजमीन की मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में भी 25% तक इजाफा हो गया है, जबकि कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्टर्स भी परेशानी का शिकार हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ
उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। 11 और 12 रबीउल अव्वल के जुलूस और महाफिल के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। 11 रबीउल अव्वल को जिला भर में 15 जुलूस और 14 इज्तिमा होंगे। 12 रबीउल अव्वल को 143 जुलूस और 20 इज्तिमा महाफिल होंगी। 2 दिनों में मजमूई तौर पर 158 जुलूस और 34 महाफिल के लिए 2000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद जिले भर की सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे। सिटी पुलिस ऑफिसर डॉक्टर आबिद खान ने सिक्योरिटी प्लान का बाकायदा इजरा कर दिया। चावल की फसल पककर तैयार, कटाई का बाकायदा आगाज हो गया। गुज़श्ता साल की निस्बत रेट में 300 से 400 रुपए तक इजाफे पर काश्तकार खुश है। चावल की फसल पककर तैयार हुई तो काश्तकारों ने कटाई का बाकायदा आगाज कर दिया। मार्केट में रवां साल कायनात चावल 21 रुपए मन तक पहुंच गया, जिस पर काश्तकार खुश दिखाई दिए। मगर बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर नाला है। महंगाई से तंग काश्तकार कहते हैं हुकूमत डीजल, गंदम के बीज और खाद की कीमतों में रिलीफ दे। जितनी हुकूमत आईयां ने इतना डीजल आज तक कदी नहीं मांग होया जी, जितना हुण मांग होया जी। इस वास्ते से साडी इमरान खान दे अगू अपील है जी, डीजल कोई सस्ता कीता जावे जी, बिजली कोई सस्ती की जावे तां छोटा जिमीदार खुशहाल हो से। ज़राई माहिरीन कहते हैं चावल की कीमत में नुमाया इजाफा हुआ। रवां साल सुंडी और दीगर बीमारियों के हमले से होने वाले नुकसान का अजाला हो सकेगा। धान के साथ साथ गंदम की पैदावार में इजाफा की ख्वाहिशमंद हुकूमत को चाहिए डीजल, बीज और बिजली की कीमतों में कमी लाए ताकि काश्तकारों को रिलीफ मिल सके और शोबा ज़राअत मजीद तरक्की की जानब गामजन हो सके। कैमरा टीम के साथ अबू तराब, तुराबी सिटी 41, 18 हजारी जंग। एमएनए नवाब शेर वसीर की समाजी रहनुमा मलिक गुलाम अली की दावत पर कमाल अहमद सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीडीएम के जलसों से कुछ नहीं होगा। जड़ावाला से पीटीआई एमएनए ने सदर अंजुमन हकूक शहरिया राना मुजफ्फर अली फारूकी समेत दीगर से भी मुलाकात की। मलिक नवाब शेर वसीर का कहना था कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, यहाँ कोई अनोखी महंगाई नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ईमानदार और मेहनती इंसान है, इनके दामन पर कोई दाग नहीं। जिस तब्दीली का नारा इमरान खान लगा रहे हैं, इसके समराट चंद साल बाद नजर आएंगे। हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फेस्को ऑपरेशन स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। 24 घंटे मुतहरिक रहने की हिदायत जारी कर दी गई। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अहम फैसला, फेस्को ऑपरेशन स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। लाइन स्टाफ की 12 रबीउल अव्वल के मौके पर बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। फेस्को हुकाम का कहना है कि 12 रबीउल अव्वल को सार्फिन तक बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। ऑपरेशन स्टाफ को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। टोबा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। चेयरमैन ताजदार खत्म नबूवत मौलाना शम्सुल ज़मान कादरी समेत सहाफ़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद महफिल में शरीक हुई। टोबा में सरकारी मकामात पर अशरा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट टोबा की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन ताजदार खत्म नबूवत मौलाना शम्सुल ज़मान कादरी ने खुसूसी शिरकत की। इनके अलावा सहाफ़ियों समेत शहरियों की बड़ी तादाद भी महफिल में शरीक हुई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।